हल्कू की पत्नी मुन्नी जो घर में झाड़ू लगा ही रही थी तभी हल्कू आके बोलता है, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह पीछा छूटे मेरा। इतने में मुन्नी पीछे मुड़कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर चुप रहा, फिर सोचने लगा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को सोया भी नहीं जाएगा। मगर शहना मानेगा भी नहीं। वह फिर मुन्नी के पास जाके बोला, ला दे दे, किसी तरह से जान तो बचे, कंबल के किए कोई नई तरकीब सोचूंगा। मुन्नी हल्कू से थोड़ा दूर होके बोलती है, कौन सी नई तरकीब सोचोगे, कंबल कोई खैरात में नहीं देगा, तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते। इस तरह से मुन्नी हल्कू पे गुस्सा करती है और पैसे देने से साफ मना कर देती है। फिर हल्कू दुखी होके बोलता है, तो क्या गालियां खाऊं। इतना सुनते ही मुन्नी ने रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और बोली, तुम अब खेती छोड़ दो। हल्कू पैसे लेके घर से निकलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे अपना कलेजा निकाल के देने जा रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। आखिरकार पूस की रात आ गई। आकाश के तारे भी ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े काम रहा था। साथ में उसका कुत्ता जबरा भी पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, फिर ठंडी भी लग रही थी। अचानक से जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, जिससे वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू के बुलाने पर भी नहीं आया और चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। 1 घंटा और गुजर गया। तभी हल्कू ने देखा कि आम का एक बाग था जहाँ पतझड़ शुरू हो गई थी, जिससे बाग में चारों तरफ पत्तियों का ढेर जमा हो गया था। हल्कू ने सोचा सबको इकट्ठा कर उन्हें जलाकर खूब तापूं। फिर थोड़ी देर में हल्कू ने अलाव को जलाया। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। कुछ देर ठंडी से राहत थी। आखिरकार पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बची थी जो कि हवा का झोंका पाने पर जाग उठती थी। हल्कू गर्म राख के पास बैठ के गीत गुनगुनाने लगा। तभी जबरा जोर जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का एक झुंड खेत में घुस आया है। शायद वह नीलगायों का झुंड था, क्योंकि उनके कूदने दौड़ने की आवाजों के साथ खेत में चरने की आवाज भी आ रही थी। तभी उनके जोर से चबाने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। तब उसने जोर से जबरा जबरा पुकारा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। हल्कू को अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, क्योंकि वह गर्म हो चुका था। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। एक बार फिर जबरा भौंका। वहाँ फसल एकदम तैयार थी, उसमें अनाज थे और जानवर खेत भी चर रहे थे। हल्कू उठा और 2-3 कदम चलने के बाद उसे अब चलना भारी लग रहा था, क्योंकि हवा का झोंका बहुत तेज था, मानो जैसे बिच्छू का डंक लगा हो। हल्कू फिर राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़ कर सो गया। जबरा भौंकता रहा और वहाँ जानवर पूरा खेत चर चुके थे। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। फिर अगली सुबह धूप निकल गई थी। तभी मुन्नी आई और बोली, क्या आज सोते ही रहोगे? यह तुम आराम फरमा रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया है। तभी हल्कू ने बहाना मारते हुए कहा, मैं मरते मरते बचा, तुम्हें अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तभी दोनों खेत की ओर देखने लगे और जहाँ एक तरफ जबरा कुत्ता चित लेट हुआ था और सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू खुश था। तभी मुन्नी ने कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरना पड़ेगा। फिर इस पर हल्कू ने खुश होते हुए कहा, कम से कम अब रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।